अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप्स के बारे में। सोडा ग्लिसरीन वैक्स सॉफ्टनिंग ईयर ड्रॉप्स हैं। सोडा ग्लिसरीन ड्रॉप्स का जो इस्तेमाल है वो कान की सफाई और मुख्तलिफ कान की बीमारियों के इलाज में, जिसका सबसे जो बेसिक इस्तेमाल है ईयर वैक्स यानी कि कान की मेल को नरम करने के लिए इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रॉप्स कान में जमी हुई जो मेल है, जिसको हम मोम भी कहते हैं, उसको साफ़ करने के लिए। इसके अलावा मेल की वजह से जब कान में खारिश होने लगती है, दर्द होने लगता है और अक्सर अफराद में कान में इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो इस इन्फेक्शन के इलाज में ये अहम किरदार अदा करते हैं। अक्सर बच्चों और बड़े अफराद में कान में मेल का होना ये एक आम सी बात है, मगर कुछ अफराद में कान की मेल ज़्यादा होने की वजह से कान में बहुत ज़्यादा खारिश होने लगती है, दर्द होने लगता है, कान भारी भारी महसूस होता है और अक्सर अफराद में कान में मेल ज़्यादा जमने की वजह से बहुत कम सुनाई देता है, जिससे इरिटेशन होने लगती है। कान में इरिटेशन होने की वजह से जब कान की सफाई किसी लकड़ी या प्लास्टिक की तीली से करते हैं, या आम तौर पर सबसे ज़्यादा जो घरों में इस्तेमाल की जाती है या किसी भी जगह पे माचिस की तीली इस्तेमाल की जाती है, उसके इस्तेमाल से क्या होता है कि कान के अंदर स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, वो रप्चर हो जाती है, स्किन डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से कान में इन्फेक्शन हो जाता है और कान मजीद बंद हो जाता है और दर्द करने लगता है। तो इस सूरत में सोडा ग्लिसरीन ड्रॉप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा अक्सर अफराद के कान में नहाते वक्त या स्विमिंग करते वक्त पानी चला जाता है, तो पानी जाने से कान के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। अमूमन तो कान के अंदर अगर पानी चला जाए तो वो खुद ब खुद निकल आता है, या फिर कान के लोब को पकड़ के अगर खींचें थोड़ा सा और गर्दन को एक तरफ झुका के हिलाएं, जिस कान में है उस तरफ झुका के हिलाएं, वो पानी निकल आता है। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि कान में पानी जाने से तो मेल कुचेल होती है वो मजीद नरम हो जाती है, उससे कान भारी भारी होने लगता है। तो इस सूरत में भी फिर भारी कान को ख़त्म करने के लिए एक साइड जो बहुत ज़्यादा सर भारी होने लगता है, इससे सर में दर्द भी रहने लगता है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इस सूरत में भी सोडा ग्लिसरीन ड्रॉप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर हम बात करें सोडा ग्लिसरीन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की कि ये सोडा ग्लिसरीन किन मुरक्कबात से बनाया गया है, तो इसमें दो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जिसका पहला इंग्रेडिएंट सोडियम बाइकार्बोनेट और जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो ग्लिसरीन होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम आम जुबान में सोडा भी कहते हैं, ये अल्कलाइन इंग्रेडिएंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करने से ये होता है कि जो कान के अंदर जो मॉइस्चर होता है या कान के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट का जो पीएच लेवल है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट उसको मेंटेन करता है, जिससे कान में इन्फेक्शन होने से काफी बचाव हो जाता है। इस ड्रॉप में दूसरा इंग्रेडिएंट ग्लिसरीन होता है और ग्लिसरीन एज ए मॉइस्चरिंग काम करती है, जो कि कान के अंदरूनी हिस्सों में नमी फ्राहम करती है। ये जो कान की ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको ख़त्म करने में ग्लिसरीन बहुत अहम किरदार अदा करती है। और इसके अलावा एज ए प्रोटेक्टिंग लेयर भी काम करती है, जिससे कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये ड्रॉप्स कान में जमी हुई मेल को नरम भी कर देते हैं, जिससे कान की सफाई आसान हो जाती है। कान में जो मेल कुचेल होता है, नरम होने से कान की सफाई बहुत आसानी से हो जाती है। और ज़्यादातर लोगों में जो कान बंद होने की वजह से आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है, तो ये मसला भी इसी ड्रॉप से हल हो जाता है। अब हम बात करते हैं सोडा ग्लिसरीन ड्रॉप्स के इस्तेमाल के बारे में कि इस सोडा ग्लिसरीन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए। सोडा ग्लिसरीन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि हाथ गंदे होंगे तो ड्रॉपर पे जब जाएंगे तो मजीद कान में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ड्रॉप्स इस्तेमाल करने से पहले हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से धो लें और खुश कर लें। इसके बाद आपने पोजीशनिंग सेट करनी है, यानी सर को एक तरफ झुकाकर कान के ऊपर की तरफ खींचना है, यानी जो कान का लोब है वो आपने पुल करना है, ताकि जो कान की पोर्ट है, जो ओपनिंग एरिया है, वो अच्छे तरीके से ओपन हो जाए। पोजीशन सेट कर ली। अब आपने ड्रॉप्स डालने हैं, तो बच्चों में 2-2 कतरे दिन में 4 बार डालने हैं, और जो एडल्ट यानी कि बालिग अफराद हैं या जिन बच्चों की उम्र 12 साल से ज़्यादा है और बड़े अफराद हैं, बुजुर्ग अफराद हैं, उन अफराद में आपने 3-3 कतरे डालने हैं, जो कि हर 4 घंटे के बाद डालने हैं। 3 कतरे इनफ हैं और ये बेहतर तरीका है। और दिन में आपने 6 बार डाल सकते हैं। अगर कान में मेल कुचेल बहुत ज़्यादा है तो फिर आप हर 4 घंटे के बाद डालें। और जैसे जैसे कान में से खारिश दर्द ख़त्म होती जाती है, इस मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी भी उसी हिसाब से ही कम होती जाती है। यानी एक वक्त में आप दिन में 6 बार इस्तेमाल कर रहे थे, फिर 6 बार से 4 बार हो जाएंगे, फिर 3 बार, फिर 2 बार, और इस तरह अमूमन दिन एक हफ्ते तक मुसलसल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो 2 से 3 दिनों में ही ये कान के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो साथ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसका ड्यूरेशन भी इन्हीं ड्रॉप्स के साथ 5 से 7 दिन तक ये मसले तमाम हल हो जाते हैं। इसके अलावा अक्सर लोग एक गलती कर रहे होते हैं कि सोडा ग्लिसरीन ड्रॉप्स का इस्तेमाल रूटीन में कर रहे होते हैं या आमतौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे होते हैं। आपने इसको रूटीन में यूज़ नहीं करना, बल्कि जब जब आपको ज़रूरत हो आपने ऑन एंड ऑफ, यानी जब ज़रूरत पड़े तो किया जा सकता है। लेकिन इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कान की जो अंदरूनी लेयर है, जो अंदर की स्किन है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसमें यह सेंसिटिविटी कर देता है, जिससे मुसलसल इस्तेमाल से कान के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है। इसलिए इसे ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एक बात का खास ख्याल रखें कि जैसे कि अक्सर लोग कान में माचिस
की तीली या बाल पिन यानी कि जो हेयर पिन है या चाबी मारते रहते हैं, ये कभी भी गलती ना करें, क्योंकि इससे कान में इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से हो जाता है। अंदर की जो स्किन है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है और ये चीज़ें नोकीली होती हैं और ये स्किन को बहुत जल्दी डैमेज कर देती हैं, जिससे कान में इन्फेक्शन बार बार होने से पर्दा डैमेज हो सकता है। और अक्सर अफराद में ये भी देखा गया है कि एक छोटी सी गलती की वजह से उस कान की जो समाअत है यानी कि जो हियरिंग पॉइंट है वो डैमेज हो जाता है और हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। तो इस परमानेंट लॉस से हमेशा आपने बचना है। इसके अलावा अक्सर अफराद क्या करते हैं कि नहाने के बाद हमेशा कान में कॉटन बड्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉटन बड्स का इस्तेमाल आप डेली रूटीन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी कान में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कान में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लगते हैं। अगर आप समझते हैं कि कान में बहुत ज़्यादा मेल कुचेल इकट्ठा हो गया है तो फिर आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी रूटीन ना बनाएं कि आप रोज़ाना इसका कॉटन बड के साथ इस्तेमाल करें। कॉटन बड हालांकि सेफ़ है, कान में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब हम बात लेने के बाद अगर बहुत ज़्यादा उसको रूटीन में इस्तेमाल करने लगते हैं तो कान के अंदर जो स्किन होती है वो सेंसिटिव हो जाती है, जिससे कान के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे खुश्की होती है। तो खुश्की होने से जरासीमों को मौका मिल जाता है और इस सूटेबल इन्वायरमेंट में फिर वो इन्फेक्शन का बास बनते हैं। इसलिए हर मुमकिन कोशिश की जाए कि कान के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मेडिसिन इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।